ये जितने भी बड़े घर के लोग हैं ना, ये सब में इनमें चलता, आपस में बहन भाइयों में रोमांस चलता है इनमें, ये चलता है, ये ध्यान रखना। कितने भी बड़े घर का हो, 10,000 लोगों के बीच में एक बार नहीं, एक बार लेने के बाद वो कह रहे हैं वंस मोर कह रहा अच्छा। अरे ऐसा थोड़ी होता है यार। इनको क्या पता मोदी क्या है। मोदी मैडम लीडर है, मोदी भारत को लीड कर रहा है। क्या जो बंदा अपने आप को चौकीदार बोल के मेहनत कर रहा है, जो बंदा हिंदू से ज्यादा मुसलमान के लिए कर रहा है, तब भी हम शांत बैठे हैं। सही बात है भैया, गलत बोल रहा हूँ? ताली बजाओ मोदी जी के लिए फिर। अगर भेदभाव होता ना, अगर भेदभाव होता अयोध्या में, अभी करेंगे ना भाई साहब को एक बारी में, अयोध्या में मंदिर से ज्यादा बड़ी मस्जिद बन रही है। भैया कितने हिंदुओं ने विरोध करा मस्जिद का? किसने करा विरोध? आपको पता है वर्ल्ड की सबसे बड़ी कुरान रखी जा रही है क्या? वर्ल्ड की भैया किसने विरोध करा बताओ मस्जिद का? किसी ने नहीं किया। किसी को विरोध है तो हाथ उठा लो। नहीं है। पता क्यों? मेरा राम विरोध करना नहीं सिखाता। अगर तुम सोचोगे कि दिन में तुम जिनाऊ पहन लो और रात को कह दो कि लालू जी ने बकरा अच्छा बनाया है, तो बालाजी तुम्हें आशीर्वाद थोड़ी देंगे। हाँ, राहुल गांधी की एक जगह जीत हुई, पूछो कहाँ? हिंदुओं को उन्होंने बांटना था, हिंदू बट गया। ये बात जेन्युइन है। 14 में नहीं बटा, 19 में नहीं बटा। दुख तब होता है जब एक गांव में 522 मकान दिए, क्या, और 2200 से 2300 वोट में से एक वोट भी बीजेपी को नहीं डाला। अब आप पूछोगे दीपक भाई आपको कैसे पता? वोट तो पता नहीं लगता कि बीजेपी को मिला कि नहीं। जब बीजेपी के कैंडिडेट को एक भी वोट नहीं डाला तो जाहिर सी बात है पता लग गया कि इस गांव के लोगों ने वोट दिया ही नहीं है। अपने बहन की पप्पी ले रहा है, ये है पढ़ाई, ये है संस्कार। जनेऊ को ऊपर से पहन लेता है, जो कि जनेऊ को शरीर से टच होकर पहनना चाहिए, ये है पढ़ाई। हाँ, गड़ारी वाली बैग को उठा लेता है सर पे, ये है पढ़ाई। आलू से सोना निकालता, ये है पढ़ाई। कश्मीरी पंडित जनेऊधारी बताते हैं अपने आप को, कश्मीरी पंडित जनेऊधारी बताते हैं। पंडित है। पप्पी किसकी ली थी? पप्पी अपनी बहन की ली थी पप्पी। भैया जनेऊ को शरीर से टच होके पहना जाता है। हाँ, राहुल गांधी टक्कर दे रहे हैं मोदी जी को, मोदी जी डरे हुए हैं कहीं ना कहीं। एकदम बद दिमाग है, कुछ भी नहीं है राहुल गांधी। हम लोग को दूसरा देश देख रहा है भैया कैसा नेता है देश के अंदर। सर क्या नाम हुआ? ना कोई गंभीर है ना कुछ है। हमारा अजीम नाम है। और सबसे पहली बात ये कह रहे पप्पी की, ये जितने भी बड़े घर के लोग हैं ना, ये सब में इनमें चलता, आपस में बहन भाइयों में रोमांस चलता है इनमें, ये चलता है, ये ध्यान रखना। जितने भी बड़े घर के लोग होते, एक मिनट को, और मैं सारे बड़े घर का नहीं कह रहा हूँ। जो आप उन्होंने जवाब दिया राहुल ने पप्पी ली है, सुनो मेरी बात। ऑन रोड ऑन कैमरा। अरे कुछ नहीं हो रहा उनसे यार, कुछ नहीं हो रहा उनसे। दीपक भाई एक मिनट को दीपक भाई एक मिनट। कौन कौन यहाँ पे भरे बाजार में अपनी माता बहन को हाथ लगा सकता है? हाथ उठाओ। कौन कौन लगाएगा हाथ बताओ? मैं तो पप्पी की बात भी नहीं कर रहा भाई, पप्पी तो बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी ने पप्पी लिया, मानो राहुल गांधी ने बकायदा ऐसे ली लिए, मानो। मगर हम अपने घर के परिवार के लोगों को, हमारी माँ को अधिकार है, चाहे बच्चा 70 साल का भी हो जाए, कि हमारी माँ चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, क्या राहुल गांधी को ऐसा नहीं कर रहे हो। बड़े घर के लोग, अरे कितना भी बड़े घर का लोग, कितने भी बड़े घर का हो, 10,000 लोगों के बीच में एक बार नहीं, एक बार लेने के बाद वो कह रहे हैं वंस मोर कह रहा अच्छा। अरे ऐसा थोड़ी होता है यार। भाई बात तो सुनो। हमारे सनातन धर्म में तो भाई साहब जिससे शादी होती है ना, उसका हाथ पकड़ के भी फेरे नहीं लिए जाते, क्योंकि चाचा ताऊ क्या कहते हैं मालूम है? कि बेटा फेरे होने के बाद तुम्हें साथ ही तो शादी कर लिए चले जाना। होती है ना बहन जो होती है पूजनीय होती है। भाई साहब मेरे को तो ये समझ नहीं आ रही, मोदी का विरोध करते करते में लोगों ने पप्पी का पक्ष लेना शुरू कर दिया। लोगों को यही नहीं पता कि बोल क्या रहे हो। ये हमारी संस्कृति नहीं है, बहुतों की संस्कृति है। बहुतों की संस्कृति है कि पवित्र चुम्बन के बाद शादी होती है क्या? और चुम्बन कभी पवित्र होता है भाई साहब? कभी नहीं भाई, कभी नहीं। सर बीजेपी ने आज एक बयान दिया है, उसमें कहा है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। अब वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि मोदी जी कहाँ थे? मोदी मुक्त दिवस मनाया जाएगा। जिस टाइम पे इमरजेंसी लगाई थी, उस टाइम पे बीजेपी कहाँ थी बताओ?
उस टाइम पे बीजेपी एक्टिव नहीं थी। अगर गलती से मोदी अपने आप को गाली बकने वाले 4 बंदे भी तिहाड़ भिजवा दिए ना, क्या तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। अरे इंदिरा गांधी के टाइम पे तो उसकी गाड़ी उठाने वाले की भी इन्होंने ट्रांसफर करवा दी। उसका नाम है किरण बेदी। क्या भैया, किरण बेदी के लिए जोरदार तालियां मारो पहले तो। भारत की महिला आईपीएस पहली उसने क्या बोला, ये नो एंट्री पे गाड़ी खड़ी है, किसकी है? उन्होंने बोला मैडम जी की है। किसकी? कह रहे उठा लो। क्या उठा लो बोला ना, तो उन्होंने भाई साहब उनकी पूरी कैरियर खत्म करने की कोशिश करी, मगर आज भी वो मेहनत के बल पे एक राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर है भाई साहब। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि मेहनत करने वाले को तुम थोड़ी रोक लोगे। क्या वो चले गए भाई साहब यहाँ से, चले गए। दिखा दो भाई साहब, उधर दिखा दो, वो देखो कोई नहीं है चक्कर में। साला जब हम प्लेटफॉर्म पे आते हैं, हमारी गाड़ी लगती है तो आसपास वाली सारी खराब हो जाती है। मेरे को एक बात बताओ, आओ ना भाई, आओ। देखो सबसे पहली बात, राहुल गांधी की ये बात गलत है, क्योंकि माहौल में फ़र्क पड़ता है। उसने अपनी सिस्टर के साथ जो किस करी, इसमें हमें भी इतराज़ है, क्योंकि बहुत घरों में फ़र्क पड़ा है, ऐसी बात नहीं है। इस बात में हमने भी देखा है वीडियो में, क्योंकि बहुत घरों में फ़र्क पड़ता है इस चीज़ों का, क्योंकि अपनी सिस्टर की कोई भी किस नहीं ले सकता। और राहुल गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद वो अपनी मोहब्बत दिखा रहे थे, क्या उसमें अपनी मतलब जीतने के लिए कुछ भी। अब यहाँ पर अश्लील बातें करेंगे तो बेकार में वो लोग कहेंगे कि क्या पप्पी पप्पी की बात कर रहे हो। आप ये बता दो कि 15 अब 15 अगस्त को झंडा कौन फहरा रहा है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि 10 तारीख को, मतलब 10 दिन बाद बैसाखी टूट जाएगी। देखो झंडा तो नरेंद्र मोदी जी लड़ाएंगे और कोई नहीं लड़ाएगा। यही कॉन्फिडेंस तो मेरे को चाहिए इन भाइयों के अंदर, जब युवा बोल रहा है। मगर आप एक बात बताओ, आप युवा हो, कितने साल के हो? मैं 22 साल का हूँ। 22 साल। बुरा मत मानना, आप मिच्योर तो हो गए होगे। मिच्योर का मतलब है जैसे पिताजी माताजी घर में कोई काम बोले तो उस काम को आप बखूबी निभाते होगे। ये साला 55 साल की उम्र में राहुल गांधी मिच्योर हुआ है, उसका नेता बोल रहा है। 55 साल की उम्र में कैसे मिच्योर होता है आदमी? भैया मैं पूछ रहा हूँ, बस रुक जाओ आप। 55 साल की उम्र में वो मिच्योर हुआ है, तो आप एक बात बताओ, आपके और मेरे अभी तो दूध के दांत टूटे भी नहीं होंगे, अकल दाढ़ भी नहीं आई होगी। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, देश में अगर कोई काम करने आया है, देखो झंडा, सुनो मेरी बात, झंडा तो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ही लड़ाएंगे। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्हीं का हक और उन्हीं का अधिकार बनता है। यहाँ पे राहुल गांधी का कोई अधिकार नहीं बनता, क्योंकि ना वो भी जीते में है तो वही लहराएंगे। नहीं। देखो और होना भी, गांधी गुजरात में टक्कर देने की बात कर रहे हैं, मोदी जी को दे पाएंगे लगता है? देखो गुजरात वो तो जनता मुश्किल है, मुश्किल है, नहीं दे पाएंगे गुजरात में। कह रहे अयोध्या में हरा दिया तो यहाँ पे तो हमारे लिए फिर बहुत आसान है। अयोध्या लेके बैठे हो आप लोग, कहाँ से? चाचा मैंने एक बात बोली आपको, वही फिर बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साहब रुक जाओ। अयोध्या में कितनी विधानसभा थी? खाली अयोध्या क्यों बोल रहे हो? 6 से 7 विधानसभा थी, 1 लोकसभा थी। खाली अयोध्या वाले क्यों बोल रहे हो? 6 से 7 विधानसभा थी वहाँ पे। खाली अयोध्या वालों ने तो लगभग 80% वोट दिया है। अयोध्या वालों ने हरा दिया, अयोध्या वालों ने हरा दिया। मैडम ऐसा नहीं है कि किसी ने पीछे से आवाज मार दी और तुम्हारी ट्रेन छूट गई, तो उसने आवाज मारी इसलिए ट्रेन छूट गई। क्या पता तुम घर से लेट निकले हो। बीजेपी वालों ने गलती ये करी कि जब योगी बाबा ने, मैं तो खुल के बता रहा हूँ, अगर मैं बीजेपी का होता तो गलती क्यों बताता। जब योगी जी ने कह दिया कि 35 बंदों की मैंने लिस्ट में नाम दिया है, इनको टिकट दो, ये वहाँ के स्थायी लोग हैं, इन्होंने अपनी रामायण गा दी बीजेपी वालों ने। दूसरी बात, जब विकास के नाम पे भी वोट नहीं मिल रहा तो तुम जाति के नाम पे ले लो। फिर अगर राजनीति करनी है ना भाई साहब, क्या तो तुम सोचोगे ना कि ईमानदारी से कर लो। क्या केजरीवाल भी आया था अनिल कपूर बन के, क्या अनिल कपूर, और पता क्या बन गया? अमरीश पुरी से भी बुरा आदमी बन गया। और केजरीवाल तो बहुत बढ़िया आदमी है। केजरीवाल ने सब नेता केजरीवाल ने तो सभी नेताओं की जान बचाई है। पूछो कैसे? केजरीवाल ने बोला था ये सारे नेता जेल जाएंगे, चोर है। क्या इसने कहा था? सारे नेता इनने बोला। बाद में सबने मीटिंग करी कि ऐसा कर, दिल्ली वाले तेरे से परेशान है तो खुद ही चला जा। नहीं समझे? ये 2014 में
रामलीला मैदान में खड़े होकर कहता था, इस कुर्सी के अंदर कुछ ऐसा है कि जो बैठता है वो वैसे ही हो जाता है। इसको कौन सी बवासीर हो गई? जब कपिल मिश्रा ने पूछा कि भाई ये पैकेट आ रहे हैं, कुमार विश्वास जी ने पूछा, जो कोई नेता नहीं है भाई साहब, कवि है जिनके गले में सरस्वती माता है, कि भाई साहब ये पैकेट आ रहे हैं, पैकेट जा रहे हैं, इन पैकेटों में क्या है? अंधे को भी पता है मैडम, पैकेटों में दवाई की डब्बी नहीं होती। तो पता क्या कह रहे हैं? सब चलता है। क्या सब चलता है? जब सब चलता है तो वहां पर अभी तिहाड़ में भी टपाटप चलता है। कांग्रेस मोदी मुक्त दिवस मनाने वाली है, मोदी मुक्त दिवस मनाने वाली है। वो कह रहे हैं संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, तो कह रहे हैं मोदी मुक्त दिवस मनाएंगे। भाई साहब अब आप बोल लोगे तो मेरे को बोलने देना, नहीं तो मैं चला जाता हूँ। ये मोदी मुक्त दिवस मनाएंगे, इनका खुद का मुक्तिधाम दिवस आ जाएगा। इनको क्या पता मोदी क्या है? मोदी मैडम लीडर है, मोदी भारत को लीड कर रहा है। क्या? जो बंदा अपने आप को चौकीदार बोल के मेहनत कर रहा है, जो बंदा हिंदू से ज्यादा मुसलमान के लिए कर रहा है, तब भी हम शांत बैठे हैं। सही बात है भैया गलत बोल रहा हूँ? ताली बजाओ मोदी जी के लिए फिर। अगर भेदभाव होता ना, अगर भेदभाव होता अयोध्या में, अभी करेंगे ना भाई साहब लोगों एक बारी में, अयोध्या में मंदिर से ज्यादा बड़ी मस्जिद बन रही है। भैया कितने हिंदुओं ने विरोध करा मस्जिद का? किसने करा विरोध? आपको पता है वर्ल्ड की सबसे बड़ी कुरान रखी जा रही है क्या? वर्ल्ड की भैया किसने विरोध करा बताओ मस्जिद का? किसी ने नहीं किया। किसी को विरोध है तो हाथ उठा लो। नहीं है। पता क्यों? मेरा राम विरोध करना नहीं सिखाता, मगर अगर महाकाल के खिलाफ कुछ बोलोगे तो मेरा राम परशुराम बनना भी सिखाता है। क्या आप क्या समझ रहे हो मैडम जी? राम जी को इतने भोले इंसान नहीं थे। राम जी के साथ जो उनका दूत था ना, भाई साहब तुम हेलो मिस्टर, भैया बंद कर लो जरा। राम जी के साथ जो उनका दूत था, सेवक, जिसको कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, उन्होंने लक्ष्मण जी के लिए, मतलब रावण भी दंग रह गया। वही राहुल गांधी कह रहे लक्ष्मण को बचाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अरे जिसके साथ, अभी फिर नारे लगाना, जिसके साथ साक्षात बालाजी महाराज हो, उस लक्ष्मण को संजीवनी बूटी लेने से कौन रोक सकता है? आज भी डॉक्टर भी कहता है कि मरघट वाले बाबा के मंदिर जाओ और या फिर अयोध्या जाओ। क्या? हनुमानगढ़। और दवा के साथ साथ इसको दुआ दो, अगर बालाजी महाराज की कृपा बन गई तो भाई साहब मरे हुए के शरीर में भी वो जान डाल देते हैं। मगर दिल से मेरे बालाजी को एक बार याद तो करके देखो। मगर तुम सोचोगे कि दिन में तुम जिनाऊ पहन लो और रात को कह दो कि लालू जी ने बकरा अच्छा बनाया है, तो बालाजी तुम्हें आशीर्वाद थोड़ी देंगे। हाँ, राहुल गांधी की एक जगह जीत हुई, पूछो कहाँ? हिंदुओं को उन्होंने बांटना था, हिंदू बट गया। ये बात जेन्युइन है। 14 में नहीं बटा, 19 में नहीं बटा। दुख तब होता है जब एक गांव में 522 मकान दिए, क्या, और 2200 से 2300 वोट में से एक वोट भी बीजेपी को नहीं डाला। अब आप पूछोगे दीपक भाई आपको कैसे पता? वोट तो पता नहीं लगता कि बीजेपी को मिला कि नहीं। जब बीजेपी के कैंडिडेट को एक भी वोट नहीं डाला तो जाहिर सी बात है पता लग गया कि इस गांव के लोगों ने वोट दिया ही नहीं है। कॉमन सेंस की बात है ना। जब आप, मैं तो खुल के कह रहा हूँ, मोदी जी ये सड़क दे रहे हैं, क्या मोदी जी अपने पैसों से नहीं दे रहे, पैसा हमारे टैक्स का है। अब तो नालंदा यूनिवर्सिटी खोल दी, और जो लोग कहते हैं मंदिर की जगह कॉलेज बना दो, मंदिर की जगह अस्पताल बना दो, वो मेरे राम की जन्मभूमि थी, क्या वो है और रहेगी। क्या अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि थी, है और रहेगी। और जिसको दर्द हो रहा है, अब हमने मस्जिद के लिए जगह दी है, वहाँ जो तुम्हारा मन करता बना लो। भैया गलत बोल रहा हूँ? मगर एक बंदे ने नहीं बोला कि मस्जिद की जगह अस्पताल बना दो। अरे भाई साहब सुनो, नहीं बोला, वो तो सुनो, वो तो अयोध्या में भी बन रहा है, और अयोध्या में मंदिर पूरा बनने से पहले पर डे 5 लाख लोगों को भोजन मिल रहा है। भाई साहब जोरदार तालियां बजाओ। अब उसमें गरीब खाए या अमीर खाए, वो मेरे बाबा का प्रसाद है, पेट भर रहा है। तीसरी बात, सबसे बड़ा वहाँ कॉलेज भी बन रहा है, स्कूल भी बन रहा है,
यूनिवर्सिटी भी बन रही है। अब क्या लोग मगर आपको पता है, ये गारंटी है कि मस्जिद के अंदर स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनेगा, या क्या पता वहाँ पर मदरसा बने।